हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक ये ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक को बताने का अलग अलग टीचर का स्टाइल अलग अलग है। टीचर इतने न उसमें एजम्पशंस और घन चक्कर लगा देते हैं कि बच्चे पुली और स्ट्रिंग टाइप का जो कंसेप्ट है उसको छोड़ के ही भाग आते हैं। बट ये है विदिन अ मिनट बनने वाला क्वेश्चन। अगर ढंग से इसके एजम्पशंस को केवल समझ लिया जाए तो खास करके बिहार के बच्चे जिनका बिहारी बुद्धि, लोकल देहाती बुद्धि जो ज़्यादा चलता है, वैसे बच्चे इस क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सोच लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चंस मिलता है कि अ पुल्ली हैविंग मास दिस डैट इतना उतना, तो उतने पर बच्चे तुरंत दिमाग लगाते हैं। केवल उसको हल्का गाइड करा जाए, फटाफट से वो क्वेश्चन सही सॉल्व करते हैं। तो बस वही आज गाइड करने का हम कोशिश कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, मज़ा आने वाला है। स्ट्रिंग पुली कंसेप्ट में कुछ एजम्पशंस होते हैं जो क्वेश्चंस लगाने से पहले हमेशा उसको हम माइंड में रखते हैं कि हाँ, हमें इतना चीज़ ये मानते हुए काम करने हैं। रियल लाइफ से जोड़ेंगे वो चीज़ें परेशान करेंगी। कुछ एजम्पशंस क्या है देखेंगे। पहले इसके एजम्पशंस देखें। एजम्पशंस हम इसमें जितना भी स्ट्रिंग यूज करेंगे, रस्सी, वो सारे के सारे रस्सी इनएक्सटेंसिबल होंगे, मासलेस होंगे। All strings are massless and inextensible, जिसको हम इलोंगेट ना कर सके। नॉन इलोंगेबल कर सकते हो आप इसको, नॉन इलोंगेबल। जितने भी हम रस्सी यूज करेंगे सारे रस्सी मासलेस होंगे, नॉन इलोंगेबल होंगे। दूसरा, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस होंगे। इसमें जो हम पुली यूज करेंगे उस पुली का हम मास एज्यूम नहीं करेंगे, पुली को मासलेस मानेंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट मासलेस मान के काम करते हैं। ऑल पुलीज आर मासलेस, जितने भी हम पुली यूज करेंगे वो मासलेस होंगे। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सॉल्यूशन तो बाद में करेंगे। एक ब्लॉक M1, एक ब्लॉक M2, और हमने बोल दिया M1 ग्रेटर देन M2। पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से भारी है। अब इसमें कॉमन सेंस है कि ये ब्लॉक चूंकि इस ब्लॉक से भारी है, ये कहाँ आएगा? नीचे, और ये कहाँ जाएंगे? ऊपर। पहला एजम्पशन देखेंगे, ऑल स्ट्रिंग्स आर मासलेस। मासलेस है, रस्सी में कोई मासलेस नहीं है, और इनएक्सटेंसिबल है, रस्सी लमड़ नहीं सकता है। अगर रस्सी लमड़ेंगे नहीं मीन्स कॉमन सेंस है, जितना इससे ये नीचे आएगा उतना से इसको ऊपर उठना पड़ेगा। जितना एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड होगा उतना एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड होना पड़ेगा। हाँ, अगर रस्सी इलोंगेबल होता, जैसे रस्सी की जगह पर हम रबर लगा दिए होते, तब ये कंडीशन हम नहीं यूज करते, तब कुछ और कंडीशन बनता। बट रस्सी नॉन इलोंगेबल है, जितना से अप एंड डाउन होगा इक्वल होंगे हमेशा। पहला, सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है। सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है। अगर सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है मीन्स हमें फ्रिक्शनल वर्क डन का कंसेप्ट कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। पुली मासलेस, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर जो हम पुली यूज कर रहे हैं ये पुली मासलेस है। जैसे ही इसको नीचे करेंगे ये ऊपर आएगा, पुली ऐसे नचना शुरू हो जाएगा अपने फिक्स जगह पर। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सब जानते हो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, और हमेशा इसमें हम लोग एजम्पशंस रखते हैं कि इन द एज्यूम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन नेट फोर्स निकालते हैं। द नेट फोर्स इन द एज्यूम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बॉडी का मास गुने बॉडी का एक्सेलरेशन, मीन्स एफ नेट इक्वल्स टू मास गुने एक्सेलरेशन। कंसेप्ट इतना ही आता है। फॉर सॉल्विंग दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, for solving this type of
क्वेश्चन वी अप्लाई, यही एक फॉर्मूला ही है, एफ नेट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इन द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बॉडी का मास गुने जितना भी एक्सेलरेशन दिखाया हो सो, मीन्स एफ नेट इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हर एक बॉडी पे अलग अलग लगाएंगे, पूरे सिस्टम का मास नहीं लेंगे, जिस बॉडी पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिस बॉडी का एफ नेट निकाल रहे हैं, उसी बॉडी का एक्सेलरेशन, उसी बॉडी का मास, बस इतना चीज़ समझ लेंगे, सारे क्वेश्चंस यूं बनेंगे विदिन अ मिनट, जादू की झप्पी की तरह। पहले इतना करेंगे, फटाफट से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि कभी भी mg का जो रोल होता है, mg का रोल हमेशा वर्टिकल मोशन में या इंक्लाइंड मोशन में होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में mg का कोई रोल ना होता है। नोट करके इन चीज़ों को भी पहले कर लेंगे। देयर इज नो एनी रोल ऑफ सेल्फ वेट mg, देयर इज नो एनी रोल ऑफ mg इन हॉरिजॉन्टल मोशन, इन हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में mg का कोई रोल नहीं होता है। पहला, mg कंट्रीब्यूट इन वर्टिकल एंड इंक्लाइंड सरफेस, मतलब जब बॉडी का मूवमेंट ऐसे हो रहा हो अप एंड डाउन, या बॉडी किसी इंक्लाइंड सरफेस पे मूव कर रहा हो अप एंड डाउन, तब उसमें mg का थोड़ा बहुत रोल आएगा। अदरवाइज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में बॉडी का mg से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में हमेशा बॉडी का जो सेल्फ वेट mg होगा वो नॉर्मल से बैलेंस्ड होंगे, और एक्सेलरेशन निकालने में बैलेंस्ड फोर्स का कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर? बस इतना ही चीज़ अपने को समझाना था। आते हैं सीधे डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चंस पे। देखेंगे, जैसे हम एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं। एक पुली, एक ब्लॉक हम यहाँ लटका दिए, ये ब्लॉक कह रहे हैं 3 kg का है, और ये ब्लॉक हम कह रहे हैं 2 kg का है। अब इसमें कॉमन सेंस है, जब भी इसका मूवमेंट होगा अप एंड डाउन होगा। ये भी क्लियर है, 3 kg के ब्लॉक भारी है, 2 kg के ब्लॉक हल्का है, मतलब ये जितना से नीचे आएगा, मान लो ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। सबके लिए क्वेश्चंस कॉमन होंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक चीज, सेल्फ वेट 3 kg के करस्पॉन्डिंग 3g mg हमेशा वर्टिकली डाउन लगते रहता है, 2 kg का 2g हमेशा वर्टिकली डाउन लगते रहेंगे। अब ये ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है तो इस रस्सी में जो भी टेंशन आएंगे इसको नीचे गिरने से रोकेगा, रस्सी का टेंशन इसको नीचे गिरने से रोकेगा। यहाँ पर क्या दिखाएंगे? टेंशन T, और यही टेंशन इस ब्लॉक को ऊपर खींच के ले जाने में हेल्पफुल है। आप कहोगे सर रस्सी से आप 2 मास जब अटैच करे हो तो रस्सी तो टेंशन में है, रस्सी तो तनाव में है। जब रस्सी तनाव में है तो रस्सी के तो दोनों एंड पर फोर्स ऐसे दिखाना चाहिए, फिर आप रस्सी के दोनों एंड को आप कंप्रेशन के रूप में क्यों दिखा रहे हैं? अगर हम यहाँ ऐसे ही सिस्टम बना दूँ, एक ब्लॉक ऐसे एक और इधर से कुछ फोर्स लगा दूँ, तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे ये रस्सी आ जाएगा टेंशन में, तो रस्सी के दोनों एंड पर तो मुझे ऐसे फोर्स दिखाना चाहिए था, लेकिन हम लोग ये फोर्स इधर के लिए और इधर के लिए ऐसे दिखाते हैं। क्यों?
इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप भी कंफ्यूज होगे, बट कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कैसे? हमें रस्सी, क्योंकि रस्सी तो मासलेस है, रस्सी में अगर हम टेंशन करके मास गुने एक्सलेशन करेंगे, रस्सी के पास कोई मास ही नहीं है। इसी कारण तो है कि रस्सी के दोनों एंड पर टेंशन सेम रहता है। रस्सी डेफिनेटली टेंशन में है, तनाव में रस्सी है, बट थर्ड लॉ से जितना से रस्सी इसको खींचने का कोशिश कर रहा है, उतना ही रस्सी, जितना रस्सी को ये ब्लॉक खींच रहा है जितना फोर्स से, उतना ही फोर्स से ब्लॉक को रस्सी रोक भी रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहाँ जो हम एरो दिखाते हैं, ये एरो स्ट्रिंग के लिए नहीं, इस ब्लॉक के लिए होता है। मीन्स जैसे ही हम आगे की तरफ फोर्स देंगे, रस्सी टेंशन में जाएगा, तो रस्सी को ये ब्लॉक खींचेगा, तो ब्लॉक को रस्सी पीछे रोकेगा कि भाई तुम आगे हमें छोड़ के मत जाओ। तो ये एरो रस्सी के लिए ना दिखा करके ब्लॉक के लिए दिखाया जाता है। तो कन्फ्यूजन नहीं करेंगे कि हम रस्सी में टेंशन है तो फिर ये कंप्रेशन क्यों दिखाया जा रहा है। बिल्कुल रस्सी में टेंशन है, बट ये एरो जो फोर्स का इंडिकेशन कर रहे हैं, रस्सी के लिए नहीं, स्ट्रिंग के लिए नहीं, इस ब्लॉक के लिए। और इसी रस्सी का टेंशन इस ब्लॉक को आगे खींच करके ले जाना चाह रहा है। बट उतना कुछ नहीं, हमें नीट के फटाफट क्वेश्चंस लगाने हैं। हमें बस इतना याद रखने हैं कि हम एरो का डायरेक्शन ऐसे एज्यूम करेंगे ताकि रस्सी का दोनों एंड हमेशा कंपरेशन में दिखाई दे। क्लियर? चलिए अब इस ब्लॉक का कुछ नाम मान लो, ए और बी। ए वाले को आप कहाँ ले जा रहे हो? ऊपर, क्योंकि कॉमन सेंस है, 3 kg भारी है, 2 kg हल्का है, ये नीचे, ये ऊपर। रस्सी नॉन इलोंगेबल है, जितना स्पीड से नीचे आएगा उतना स्पीड से ऊपर जाएगा, जितना एक्सेलरेशन इसका नीचे होगा उतना एक्सेलरेशन इसका ऊपर होगा। अब अगर हम ए के लिए लिखूँ, फॉर ए, ऊपर जो एक सेंटेंस लिखे थे कि नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स माइनस उसके उल्टा वाला फोर्स बराबर m इंटू ए। तो एलॉन्ग द एक्सेलरेशन कितना फोर्स है? t। एक्सेलरेशन से उल्टा कितना फोर्स है? 2g। क्या देगा? उस बॉडी का मास गुने एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन t माइनस 2g। क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है, कॉमन सेंस है कि t ज़्यादा होगा 2g से, है t माइनस 2g, 2 को देगा a का एक्सेलरेशन। b नीचे ला रहे हो, along the direction of acceleration 3g, opposite to the acceleration t, 3 kg को a का एक्सेलरेशन देगा। जोड़ दो, माइनस टी प्लस टी, 3g माइनस 2g, 3a और 2a, 5a, मीन्स 5a इज इक्वल्स टू g। अगर g का वैल्यू 10 यूज कर ले तो a का वैल्यू g/5 मतलब 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सिस्टम एक नीचे एक ऊपर करेगा। अब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन रिटर्न कर दो किसी एक इक्वेशन में, टेंशन निकल जाएगा। इसलिए फर्स्ट बिकम्स फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएंगे? t माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू 10 यूज कर लो, 2 इंटू जी इक्वल्स 2 इंटू एक्सेलरेशन निकाल चुके हो 2, 10 4 14। रस्सी में 14 न्यूटन का फोर्स आएगा। अगर आप सेकेंड इक्वेशन से भी निकालते हो तो इतना ही आएगा, 10 तिहाई 30 और माइनस 10 तिहाई 30, सॉरी 10 दूने 20 और 4 24, 24 न्यूटन। यहाँ पर टी यहाँ से भी निकालते हो तो टी इधर चल जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6, 30 माइनस 6 24 न्यूटन। तो किसी भी इक्वेशन को आप कंसीडर करो, कोई मतलब नहीं है, सेम रिजल्ट आएंगे। तो बस अपने को हर एक पार्टिकुलर बॉडी पे सोचना इतना ही है कि एफ नेट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मास गुने एक्सेलरेशन। बहुत बच्चे दिमाग लगाते हैं कि ऊपर का फोर्स y के पॉजिटिव में है, पॉजिटिव लगाएंगे, नीचे का फोर्स निगेटिव लगाएंगे, यहाँ पर t माइनस 3g कर देंगे, यहाँ पर t माइनस 2g कर देंगे। वो सारे कंसेप्ट पता नहीं कहाँ से बच्चे पढ़ लिए होते हैं। सारे कंसेप्ट को डिलीट करो, ऐसे करो। यहाँ पे हम ये प्लस माइनस y को पॉजिटिव और x को निगेटिव मान, सॉरी y के ऊपर पॉजिटिव y के नीचे निगेटिव मान के नहीं करे हैं। हम along the एक्सेलरेशन पॉजिटिव फोर्स मान रहे हैं और एक्सेलरेशन के उल्टा निगेटिव फोर्स मान रहे हैं। एक्सेलरेशन एज्यूम करना तुम्हारे हाथ में है, जिधर एक्सेलरेशन करोगे एक को नीचे तो एक को ऊपर दिखाना ही पड़ेगा। अगर हल्का भारी समझ आ रहा है तो नीचे ऊपर दिखाओ, अदरवाइज अपने मन से किसी एक को नीचे किसी दूसरे को ऊपर कर दो। अगर
कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव में आता है एक्सेलरेशन, तो तुम्हारा एजम्पशन सही था। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आते हैं तो सेम वैल्यू से जो तुम्हारा एजम्पशन था वो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, मतलब उल्टा हो गया था। बट रिजल्ट सेम आएंगे, टेंशन सेम आएगा। पहला क्वेश्चन इतना बोले। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे 30 सेकंड के अंदर बनता है। जाओ आप नीट के जितने भी क्वेश्चंस बैंक उठाओ, क्वेश्चंस जो भी है स्ट्रिंग पुली कंसेप्ट में फटाफट तोड़ते चले जाओ, कोई नहीं रोक सकता है। अब केवल इतना अगर समझ लिए तो। अभी हम हाइब्रिड सिस्टम नहीं दिखा रहे हैं, सिस्टम सिंगल सिस्टम दिखा रहे हैं, सिंपल। इसमें 1 बाय 1 2 रस्सी हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे। देखो देखने में कुछ अजीब लग रहा है, इसमें लगा दो मास। ये मास है 10 kg का, ये मास है 5 kg का, ये मास है, इसको 3 kg का करो, 3 kg का, ये है 2 kg का। ठीक, अब ये 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक, इधर दोनों साइड मिल करके 5 kg मिल रहा है, इधर अकेले 10 kg का ब्लॉक है। तो इतना कॉमन सेंस से जज हो रहा है कि चलो ये नीचे आएगा और ये सिस्टम पूरा ऊपर जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही रस्सी लगा हुआ है, तो यहाँ पर का टेंशन अगर हम T1 मान लेते हैं तो T1, और यही T1 इसके लिए इधर और इसके लिए इधर, ऐसे यहाँ पर T2 लिखा जाएगा। बच्चे यहाँ पर सेल्फ वेट लिखना भूल जाते हैं, सेल्फ वेट लिखना नहीं भूलिएगा, पाप लगेगा। mg 10g 3 kg, यहाँ पर 3g 2 kg 2g। हमने सारे फोर्सेस को दिखा दिया कौन फोर्स कितना किधर लग रहा है। सबका सेल्फ वेट हमेशा वर्टिकली डाउन, और रस्सी में टेंशन ऐसे दिखाते हैं कि रस्सी का दोनों एंड आपस में कंप्रेशन में दिखाई दे, क्योंकि दोनों एंड पर हमें फोर्स दिखाना पड़ता है। एक फोर्स इस ब्लॉक के लिए, दूसरा फोर्स इस ब्लॉक के लिए, एक फोर्स इस ब्लॉक के लिए, दूसरा फोर्स इस ब्लॉक के लिए। हो गया। ब्लॉक का नाम डाल दो, इसका नाम हम डाल देते हैं A, इसका नाम B और इसका नाम C। फटाफट से इक्वेशन लिख दो फॉर ए देखो कहाँ लेके जा रहा है, नीचे के ऊपर, नीचे। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना फोर्स 10g, उल्टा अपोजिट कितना से हो रहा है T1 से। नेट फोर्स F नेट बराबर बॉडी का मास गुने सिस्टम में एक्सेलरेशन। आ जाओ B पर, B कहाँ लेके जा रहे हो, ऊपर। जब इसको नीचे करोगे ये ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है मतलब अलोंग द एक्सेलरेशन कितना फोर्स है T1। एक्सेलरेशन के उल्टा दो फोर्स लग रहा है, रस्सी में T2 और सेल्फ वेट 3g, रस्सी में T2 और सेल्फ वेट 3g, दोनों फोर्स T1 के उल्टा जा रहा है। एक्सेलरेशन ऊपर है, T1 वाला फोर्स हट गया, 3g और T2 दोनों एक्सेलरेशन से उल्टा है, घट गया। F नेट इतना बचेंगे, ये इसका मास 3 kg को देगा, ए का एक्सेलरेशन। अब लिख दो फॉर C के लिए, C भी ऊपर जा रहा है, T2 फोर्स इसको विड्रॉ कर रहा है और 2g उसका रुकावट पैदा कर रहा है, उसका मास गुने एक्सेलरेशन। अगर इक्वेशन सही से लिख करके जोड़ने चलोगे, इंटरनल जो तुम्हारा T1 T2 है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल। 10g माइनस 3g माइनस 2g, 10g में से 5g घटा दो, 10g माइनस 3g माइनस 2g, 10a 3a 13a 2 15a, 10g माइनस 5g, 5g बराबर 15a, 15a 5 तिहाई 15, a का वैल्यू कितना हो गया g/3, a निकल गया g/3 मतलब 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जा रहा है। अब एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन बारी बारी से रिटर्न कर दो। थर्ड में T2 निकल जाएगा, फर्स्ट या सेकेंड किसी एक में डाल दो, T1 निकल जाएगा। फर्स्ट में डालेंगे T1 निकल जाएगा, थर्ड में डालेंगे T2 निकल जाएगा। ये काम सेल्फ के लिए छोड़ रहे हैं, इतना कुछ नहीं। पुट द वैल्यू ऑफ A इन फर्स्ट, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ T1 एंड इन थर्ड देन गेट द वैल्यू ऑफ T2। इस रस्सी में और इस रस्सी में कितने का तनाव है, टेंशन है, हमें फटाफट से मिल जाएगा। दो क्वेश्चन तो बैक टू बैक करें वर्टिकल मोशन में, एक जरा देख लो हॉरिजॉन्टल मोशन में। हॉरिजॉन्टल मोशन, जैसे मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक, और इधर से हम कुछ फोर्स दे रहे हैं।
मान लो हम यहाँ फोर्स दे दिए 50 न्यूटन का फोर्स दे दिए, क्योंकि वर्टिकल मोशन में अप एंड डाउन उसके सेल्फ वेट से हो जा रहा था, लेकिन हॉरिजॉन्टल में मूव करने के लिए हमें क्या एडिशनल फोर्स देने पड़ेंगे, डेफिनेटली देने पड़ेंगे, हमने दे दिया। इस ब्लॉक को मान लो ये ब्लॉक है 8 kg का और ये ब्लॉक है 2 kg का, हमने फोर्स दिया 50 न्यूटन, रस्सी से बांध दिया, खींच रहे हैं, जैसे बचपन में जोड़ते थे ना, वो माचिस के कवर में कवर जोड़ जोड़ करके गाड़ी बनाते थे, हाँ वही गाड़ी, एकदम सही पकड़ रहे हो दिस। अब चूंकि रस्सी तनाव में है, हम ये एरो दिखाते हैं रस्सी के लिए नहीं, ब्लॉक के लिए, मतलब इस ब्लॉक को आगे जाने से ये रस्सी रोकेगा और यही रस्सी इस ब्लॉक को आगे खींच करके ले जाएगा। रस्सी कॉमन है, टेंशन सेम होगा, रस्सी में टेंशन सेम होंगे। फोर्स इधर लगा रहे हो, डेफिनेटली है कि एक्सेलरेशन भी इधर ही आएगा। अब लो एक्सेलरेशन ऐसे दिखा दिए, ब्लॉक का नाम डाल दो, ए है और ये बी है। लिखो इक्वेशन, क्या लिखोगे, फॉर ए डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 50 न्यूटन, पीछे से रोक रहा है टी 8 kg को, ए का एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखो एक ही फोर्स है टी, पीछे से रेसिस्टिंग फोर्स कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती अपने मन से mg मत लिख देना, mg नीचे लग रहा है और mg के साथ इसका नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस्ड है। अभी हम पीछे लिखवाए भी है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में mg का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ mg इसके नॉर्मल रिएक्शन के साथ बैलेंस्ड है और बैलेंस्ड फोर्स का मूवमेंट से कोई मतलब नहीं। टी केवल एक ही फोर्स लग रहा है, टी क्या करेगा, 2 kg को देगा, ए का एक्सेलरेशन -t + t 50 10a, ए का वैल्यू निकल गया 5 मीटर/सेकेंड²। अब कहोगे, क्वेश्चन राइज करोगे कि सर काहे झूठ मूठ का माथापच्ची करने का है इतना, आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं और इस 50 न्यूटन के फोर्स से 8 और 2 10 kg का ब्लॉक जा रहा है। हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ से, F = m × a = F/m, नेट फोर्स 50, टोटल मास 10, 5 तो सीधे हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं, काहे आप इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस बता रहे हैं, बिल्कुल यहाँ तो आसानी से आप ए निकाल लिए, निकल गया। अब पूछ देगा कि रस्सी का टेंशन निकालो, तो टेंशन कहाँ से निकाल के ले आइएगा, टेंशन निकालने के लिए आपको कुछ इक्वेशन चाहिए ना, कि टेंशन कहाँ से निकालिएगा, नहीं ना, तो इसी कारण इस प्रोसेस से सोल्यूशन नहीं करोगे, रास्ते में जाकर के जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आया क्वेश्चन में फंसा देगा। हम क्या करने हैं, अब इस ए को उठा करके किसी इक्वेशन 1 या 2 में डाल दो, जो तुम्हें सुटेबल लगे, सेकेंड में डाल दो, जल्दी से निकल जाएगा, इसलिए सेकेंड बिकम्स, सेकेंड क्या हो जाएगा, t = 2 × ए कितना है 5, रस्सी में कितना का टेंशन आ गया, 10 न्यूटन का टेंशन, रस्सी में 10 न्यूटन का टेंशन, रस्सी में टेंशन आया 10 न्यूटन, मतलब हमने जो 50 फोर्स इधर से दिया उसका 10 न्यूटन इस रस्सी में मिल गया और यही 10 न्यूटन इसको खींच करके बाहर ले जा रहा है। आप यहाँ से भी निकालोगे सेम आएगा, 10 न्यूटन नहीं आएंगे, निकाल के चेक कर लो। तो ये है स्ट्रिंग मास पुली के बेसिक कंसेप्ट पे बनने वाले क्वेश्चंस। जाइए खुद से लगाइए जो भी क्वेश्चंस होता है फटाफट से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम समझा के ना लगा रहे हैं, अगर तुम समझ रहे हो तो विदिन अ मिनट 30 से 35 सेकेंड में बनने वाले क्वेश्चंस हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और अगर इक्वेशन सही से लिख रहे हो तो इंटरमीडिएट में जो हम टेंशन वेंशन लिखते हैं वो ऑटोमेटिक कटते चले जाएंगे। फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन करोगे सबको जोड़ते हुए, एक्सेलरेशन निकल जाएगा और एक्सेलरेशन को बारी बारी से उसके गिवन इक्वेशन में रिटर्न करना शुरू कर दो, हर पार्टिकुलर सेगमेंट का टेंशन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन हम देते हैं तुम लोगों के होमवर्क के लिए, देखते हैं क्या कर रहे हो। यहाँ से एक क्वेश्चन कर लो होमवर्क के लिए, एक ब्लॉक सिंपल सा क्वेश्चन डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया पुली और पुली से लेकर ऐसे एक ब्लॉक को लटका दिया। ये ब्लॉक है 6 kg का और ये ब्लॉक है 1 kg के, ये ब्लॉक है 6 kg ब्लॉक, ये 6 kg ब्लॉक और ये है 1 kg ब्लॉक। क्वेश्चन वही है, सिस्टम का एक्सेलरेशन, रस्सी में टेंशन। ये रिजिड सपोर्ट है, मतलब सिंपल सा फिगर है कि एक टेबल पर 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ था, उसको रस्सी के सहारे जोड़ते हुए टेबल के इन पर हमने एक पुली लगा दिया और उसको ऐसे धागा से बांध करके नीचे दूसरा ब्लॉक लटका दिया 6 kg का 1 kg वाले को। अब इसमें हमें निकालना है सिस्टम का एक्सेलरेशन, रस्सी में टेंशन। सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर्स आए गलत सही कमेंट करेंगे और अपने पर्सनल जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं या तो आप
इसी में कमेंट के माध्यम से डालो, किसी बुक का क्वेश्चन है तो, नहीं तो पर्सनली आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, इंस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा। ओके, जो भी नीट एस्पिरेंट है 2022 के लिए यहाँ से रेगुलरली नीट बेसिस कंसेप्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कंसेप्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर नीट सोल्यूशन टोटली मिलेगा A to Z। और लास्ट में वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। ओके, बाय।